बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों सुनते कानों, आप सबको प्राइम ग्लोबल की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि आप सब अपने घरों में आबाद रहें। आज की वीडियो उन सब लोगों के लिए जो अपनी कॉस्मेटिक की शॉप खोलना चाहते हैं, या जी मेरी वो बहनें जो पार्लर का काम कर रही हैं या करना चाहती हैं और होलसेल रेट पर उन्हें कॉस्मेटिक लेने होते हैं जी चीज़ें, या वो लोग जो ऑनलाइन कॉस्मेटिक का काम करते हैं। जितने भी लोग आपको यूट्यूब पर टिप्स एंड ट्रिक्स बता रहे होते हैं, तो बज़ाहिर उनका अपना वास्ता इन चीज़ों के साथ नहीं पड़ रहा होता, उनका तजर्बा नहीं होता। लेकिन आज मैं आप लोग को वो चीज़ें बताऊंगी, वो टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी कि किस तरह आप होलसेल मार्केटों में जो लोगों को चूना लगाया जाता है उससे कैसे बच सकते हैं। 3 साल से मेरा अपना वास्ता होलसेल मार्केटों से पड़ता है, क्योंकि मेरी बुटीक है तो मुझे ये सारी चीज़ें जी लेनी होती हैं। तो आज की वीडियो मेरे 3 सालों के तजर्बे का निचोड़ है, और जितनी इन 3 सालों में मैंने चीज़ें सीखी हैं या जी जितने धोखे खाए हैं, वो सारी चीज़ें आपको बताऊंगी ताकि आप होलसेल मार्केटों के इन धोखों से बच सकें और आपका जो नुकसान होता है वो ना हो। सबसे पहली चीज़ कि जब आप कॉस्मेटिक का काम शुरू करने लगें और आपने होलसेल की मार्केट में लेने के लिए जाना हो, तो घर में आप सबसे पहले जो जो चीज़ें आप लोगों ने लेनी हैं उनकी लिस्ट बना लें, ताकि आप वहाँ जाके कंफ्यूज ना हो और आपको पता हो कि मैंने कौन सी चीज़ लेनी है और कौन सी चीज़ नहीं लेनी। फिर जी दूसरी बात कि जब भी होलसेल की मार्केट में आप जाएं, तो आपने किसी भी दुकानदार को ये नहीं कहना कि मैं जी पहली दफ़ा आई हूँ, मैं काम शुरू करने लगी हूँ। क्योंकि जब वो ये देखता है ना कि आप नए नए हैं, उसे पता होता है कि आपको इन चीज़ों का तजर्बा नहीं है, आपका भी वास्ता नहीं पड़ा, तो आराम से वो आपको चूना जो है ना पहली दफ़ा में ही सही करके लगा लेते हैं। फिर आप लोग को बताऊं कि ओरिजिनल ब्रांड की जो चीज़ें होती हैं वो आपको प्रॉफिट इतना ज़्यादा नहीं देती। अब कोई भी ब्रांड की क्रीम है या कुछ ऐसी चीज़ है, तो उसके साथ आपको 20 रुपये 15 रुपये इससे ज़्यादा का प्रॉफिट आपको नहीं होता। दुकानदार आपको दिखाते हैं दूसरी चीज़ें वो जिनके साथ आपको प्रॉफिट ज़्यादा होता है। अब ज़्यादा प्रॉफिट वाली चीज़ें कौन सी हैं, वो ओरिजिनल ब्रांड की नहीं होती। ज़्यादातर इंडिया के आइटम जो हैं वो चले हुए हैं मिलते जुलते नामों के साथ। दुकानदार आपको दिखाएगा जी मुख्तलिफ कंपनियों की जो कॉपी आइटम होते हैं वो दिखाएंगे। साथ आपको वो कायली इस बात पर करते हैं कि बाजी इस पर आपको 15 से 20 रुपये प्रॉफिट है, अगर आप ये वाला लेते हैं तो इससे जी अगर तो 100 रुपये की चीज़ है तो आराम से आपको 80 रुपया आप कमा सकते हैं। जब बंदा नया नया होता है वो ये देख रहा होता है कि 100 रुपये की ये भी चीज़ है और ये दूसरी भी 100 रुपये की है, इसके साथ मुझे प्रॉफिट हो रहा है जी 20 रुपये, जबकि दूसरे के साथ मुझे प्रॉफिट होगा 80 रुपये। अब यहाँ पर सोचने वाली बात ये आती है कि एक कंपनी आपको 20 रुपये का प्रॉफिट दे रही है तो दूसरा 80 रुपये का कैसे दे सकती है। आपने उस टाइम पर ये नहीं देखना कि मैंने ज़्यादा प्रॉफिट वाली चीज़ लेनी है, आपने दोनों चीज़ें अपने हाथ में लेनी है। उसके ऊपर जी आप पढ़ें ये कौन से ब्रांड की है, ये कहाँ की बनी हुई है। आपको जब दोनों चीज़ें पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये चीज़ ओरिजिनल है, ये कॉपी है। ज़्यादातर बम्बई, इंडिया इस तरह के जो लिखी होती हैं कॉपी आइटम, वो जी ठीक नहीं होते, आप वो चीज़ें कभी भी ना लें। फिर जी जो चीज़ आप ले रहे हैं उसके ऊपर एक्सपायरी डेट भी आप ज़रूर देखें। जब नए नए बंदे जाते हैं जी कॉस्मेटिक की मार्केट में, तो दुकानदार ज़्यादातर ये चूना भी आपको लगाते हैं कि आपको दिखाएंगे वो चीज़ वो वाली जिस पे 2 से 3 साल की एक्सपायरी डेट लिखी होती है,
लेकिन वो आपका डिब्बा जो रखेंगे वो चीज़ रख देंगे जिसकी एक्सपायरी डेट बिल्कुल गुज़र चुकी होती है या जी गुज़रने वाली होती है। फिर जी मुख्तलिफ़ किस्म के साशे में जो चीज़ें होती हैं, जब आप उनमें से लेते हैं, चाहे शैम्पू है, हेयर रिमूविंग है, ब्लीच है, कुछ भी है, आप जब वो लेते हैं तो हाथ लगा के अपने हाथ में पकड़ के साशे को चेक ज़रूर करें कि उसके अंदर लिक्विड जो है उसकी मिकदार कितनी है। आजकल ज़्यादातर साशे जो आपको कॉपी में मिलेंगे उसके अंदर थोड़ा सा वो लिक्विड उन्होंने डाला होता है, प्रॉफिट उसके साथ ज़्यादा होगा। तो आप हाथ लगा के देखें कि इसके अंदर लिक्विड कितना है। आप ये ना देखें कि इसके साथ मुझे प्रॉफिट ज़्यादा है। अगर तो आप वो वाले साशे लेके आते हैं तो जो भी कस्टमर आपके पास आता है हाथ लगा के जी वो साशे को देखेगा तो उसे पता चल जाएगा कि इसके अंदर जी जो मिकदार है वो बिल्कुल थोड़ी सी है, तो वो साशे जो हैं आपके बेकार जाएंगे, वो कोई भी नहीं लेता। फिर आप जब भी कोई ट्यूब या जार लेते हैं किसी भी आइटम का, तो उसे खोल के ढक्कन उतार के एक दफ़ा ट्यूब को भी देखें और जार को भी देखें। अक्सर जो कॉपी आइटम होते हैं ट्यूब में जिनके साथ आपको प्रॉफिट ज़्यादा होता है, उनमें अंदर हवा भरी होती है, केमिकल उनमें जो भी होता है इतना नहीं होता। जो जार होंगे उनके भी ढक्कन कहीं से टूटे हुए होंगे, उनके अंदर भी जो लिक्विड होगा वो जी हाफ होगा, कहीं से जार जो है ख़राब होगा, नीट उसकी जो बनी हुई होती है ना क्वालिटी वो चीज़ों की नहीं होती। तो आपने ये देख कर के इसमें प्रॉफिट ज़्यादा है वो चीज़ें नहीं लेनी, क्योंकि अगर आप ये चीज़ें लेकर आए तो आपके जी कस्टमर जो हैं तो ख़राब हो जाने हैं, क्योंकि ख़राब चीज़ एक दफ़ा तो आपकी निकल जाएगी लेकिन वो दोबारा कस्टमर आपके पास वो चीज़ लेने कभी नहीं आएगा। इसका मतलब कि आप उस ख़राब चीज़ की वजह से अपना एक कस्टमर जो है वो गंवा देंगे। एक बात अब अपने जहन में ज़रूर रखिएगा कि जिस दुकानदार की चीज़ें ओरिजिनल होंगी वो आपके साथ फालतू इतनी बहस नहीं करता। उससे पता होता है कि मेरी जो चीज़ें हैं वो जी ओरिजिनल हैं, मैंने बस देनी है जी, तो अगले ने चीज़ों के हवाले से कभी मुझे कोई कंप्लेंट नहीं करनी, वो आपके साथ फालतू की बहस नहीं करेगा। जिस दुकानदार की चीज़ों में फ़र्क होगा या रेट में फ़र्क होगा, वो बटरिंग आपको इतनी ज़्यादा करता है ना, कभी आपसे पूछेगा जी चाय पीनी है, चाय मंगवाएं, खाने का टाइम है, आप जी बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, आपको चीज़ों की बड़ी पहचान है, तो आपने उसकी बातों में कभी भी नहीं आना। फिर जी दुकानदार से आपने ये बात दो टोक ज़रूर करनी है कि कोई भी चीज़ डिब्बे में ख़राब है, टूटी हुई होगी तो आपने चेंज करनी है। ये उससे आप बिल के ऊपर ज़रूर लिखवाएं, क्योंकि ज़्यादातर कॉस्मेटिक वाले ये करते हैं कि दोबारा जब आप जाते हैं कोई चीज़ ख़राब निकलती है तो वो मानते ही नहीं है कि ये चीज़ हमारी है। जब आपके पास बिल होगा, ऊपर लिखा हुआ होगा, तो फिर जी उसकी बातें जो हैं कम होंगी। उम्मीद करती हूँ कि आज जितनी होल सेल की कॉस्मेटिक की मालूमात मैंने आप लोग को दी हैं तो आप लोगों के लिए करामत साबित होंगी। अगर तो वीडियो आए आप लोग को पसंद तो फिर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दें। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।